Welcome to SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have presented to teach you online classes. जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में बताया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में। आज इसीलिए मैंने शॉर्ट में ही आप लोगों को परफेक्ट के विषय में। अब देखें यहाँ पे टेंस में मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 3 परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ होगा वर्तमान पूर्ण काल। पास्ट परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है भूतपूर्ण काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है भविष्य पूर्ण काल। अब ध्यान देंगे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। पहचान, तो पहचान इसका होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुका हूं, या है, की है, आप। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, की है, ए है, या हूं, गए हैं, खाए हैं, पिए हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये शब्द अगर आते हैं तो हम समझ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है जब कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मैं खाना खा चुका हूँ, वह गीत गा चुकी है, वह रामायण पढ़ चुका है, वह किताब लिख चुका है। जब चुका है, चुकी है करके आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा और क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, ये हमको याद रखना होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारा होगा हैव और हैज। हैव किसके साथ होगा, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल नाउन्स रहेगा तो उसके साथ में हम हैव का प्रयोग कर देंगे। हैज का प्रयोग हम करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वहां उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। और हैव के साथ क्या, किस सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा और किन सब्जेक्ट के साथ में हैज आएगा, मैंने ये भी बता दिया। अब इसके बाद आपका मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब में होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात क्रिया का तीसरा रूप। तो आपका ये हो गया। अब इसका रूल क्या होता है, रूल की सेटिंग क्या है, रूल में है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव या हैज लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है प्लस ईटीसी, ये इसका फार्मूला है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका पहचान क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आर। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त होता है। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा हैड, केवल हैड। और हैड का प्रयोग हर सब्जेक्ट के साथ, अर्थात एवरी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा, आल सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा। इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या होगा, मेन वर्ब में होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और देखिए इसमें डबल रूल होगा, डबल नियम होगा। डबल रूल या डबल नियम का मतलब ये हुआ कि जब दो कार्यों तथा दो वाक्यों का वर्णन पाया जाता है, जो कार्य पहले समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका ट्रांसलेट हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का हेड है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और रूल इसका सेटिंग क्या है, इसका रूल ये है सब्जेक्ट है हैड लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यही इसका देखिए फार्मूला है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगर मान लिया ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, अगर दोनों टेंस की बात आती है तो दो टेंस में होगा क्या, पहले फिर वही होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बिफोर, इसमें यही जो कंजक्शन है, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये आपका सेकंड फार्मूला है। अब इसके बाद थर्ड फार्मूला आपका क्या है, इसमें
थर्ड में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये है, ये हमारा थर्ड तीसरा फार्मूला हो गया। तो यही बात है कि अगर पूर्व या पहले आता है, पूर्व या पहले आएगा तो इसमें बिफोर कंजक्शन लगेगा। अब बिफोर के पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जब वाक्य आप पाएंगे तो उसको अनुभूत करिए, उसको फीलिंग करिए कि कौन कार्य पहले समाप्त हुआ है, कौन कार्य बाद में। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में डालेंगे, उसके बाद जब पूर्ण रूप से इसका ट्रांसलेट कर लेंगे तब बिफोर लगाएंगे, तब इसके बाद पास्ट इंफिनिट टेंस का ट्रांसलेट कर देंगे। और जब पश्चात या बाद आएगा तो उसका मीनिंग आफ्टर होता है, वो कंजक्शन बीच में भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या रोल होता है, जस्ट बदल जाता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी होता है। इसके बाद जब ये समाप्त हो जाए पास्ट इंफिनिट टेंस तो आफ्टर लगा करके पास्ट परफेक्ट टेंस का रोल बनाएंगे, ट्रांसलेट बनाएंगे। तो देखिए ये आपका एग्जांपल से कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुकेगा, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि। देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा जब आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल के साथ हैव और विल के साथ हैव, शैल हैव और विल हैव। मेन वर्ब इसका होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, शैल हैव, विल हैव। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और इसमें रूल क्या होगा, देखिए इसका रूल सब्जेक्ट है शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसमें भी ध्यान देंगे, हर स्टूडेंट कंसंट्रेट होकर इसको ध्यान देंगे। फ्यूचर परफेक्ट जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर या आफ्टर का प्रयोग हुआ है, वैसे इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी होगा। बात अंतर ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी जैसे कहा है कि इसमें इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का वर्णन पाया जाएगा या दो वाक्यों का वर्णन पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त हो जाए उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर जैसे यही सेंटेंस को एग्जांपल से हिंदी में लेते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, तो डॉक्टर नहीं आया उसके पहले रोगी मर चुकेगा, तो इसका मतलब है पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट बना दे, रोगी मर चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। और डॉक्टर के आने के पहले ये आपका चला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या फार्मूला होता है, क्या रूल होता है, जिसको मैंने पढ़ाया ही है, उस हिसाब से बना देंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने यहाँ सामने दिखा ही दिया है। अब आइए देखते हैं, ये पूरा आप लोग इसको रूल देखेंगे, इसको समझेंगे और इसको जरूर इसको लिखेंगे, नोट करेंगे और अपने कॉपी में जो है ट्रांसलेट करेंगे, जरूर एक्सरसाइज जरूर करेंगे। अब देखिए एग्जांपल देते हैं, हर रूल का, हर टेंस का एग्जांपल क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो ध्यान देंगे सब्जेक्ट आपका कौन सा टेंस है, कर लिया है, कर लिया था, कर चुकूंगा। तो ऐसे इसमें क्या लिया है, इसका मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल है इसका ट्रांसलेट बनाएंगे, आई माने मैंने, आई के साथ क्या लगा देंगे, हैव लगाएंगे। अब इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद करने का मीनिंग लर्न होता है, तो लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नड। आई हैव लर्नड माई लेसन, आई का अपना क्या होता है, माई होता है, आई हैव लर्नड माई लेसन। अगर इसी का निगेटिव होता है स्टूडेंट तो क्या कर देते, मैंने अपना पाठ नहीं याद किया है, तो यही बना देते कि आई हैव नॉट लगा देते। क्या लगाते, नॉट, आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। ये आपका हो देता क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कब होगा, जब हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आएगा, तो जिस टेंस में रहेगा हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद नॉट लगा देंगे। अगर ये इंट्रोगेटिव
ए से नो में होता तो क्या मैंने अपना पार्ट नहीं याद किया, तो यही हैव को पहले करके अगर क्या शब्द आ जाएगा तो क्या अंग्रेजी न बना के पहले हेल्पिंग वर्ब कब सब्जेक्ट लगाएंगे, तो हैव के बाद आई, अगर नेगेटिव है तो नॉट, तब उसके बाद होगा लर्नड माई लेसन। चौथा टेंस आपका क्या है, मैंने अपना पार्ट क्यों नहीं याद किया, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्योंकि 4 प्रकार का सेंटेंस उसमें होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव ए जिसको ए से नो टाइप करते हैं, इंट्रोगेटिव बी जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। 11 क्वेश्चन वर्ड है, मैंने क्यों को लिया है कि मैंने अपना पार्ट क्यों नहीं याद किया, तो क्यों शब्द का मीनिंग पहले लगाने के बाद अब यही इंट्रोगेटिव देखिए क्या है, जैसे वैसे उतर जाएगा, व्हाई हैव आई नॉट लर्न माई लेसन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा। कोई भी और एग्जांपल पूछ भी लीजिए, मैंने गीत गा लिया है, आई हैव संग सॉन्ग, मैंने गीत नहीं गाया, आई हैव नॉट संग सॉन्ग। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव हैज लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यही फॉर्मूला है, यही इसमें रूल लगता है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पहचान इसमें मुख्य है पहचानने के लिए। इतना जब याद हो जाएगा तो आप उसका ट्रांसलेट बना सकते हैं। चपरासी ने घंटी बजा दिया है, बजा दिया है, बजा चुका है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। द प्यून हैज रंग द बेल, उसने आम खा लिया है, उसने का ही हो जाएगा, ही हैज ईटन द मैंगोज, या ही हैज ईटन अ मैंगो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ लिया है, तो ही हैज रेड, ही हैज हर्ड, उसने पढ़ लिया मैंने सुन लिया, या वॉच्ड कर सकते हैं देख लिया है, तो ही हैज वॉच्ड ऑनलाइन क्लासेस। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको फार्मूला जरूर समझ में आया। कोई भी एग्जांपल ऐसा अपने कहा है कि इसको पढ़ने के बाद अगर आपको ना समझ में आए तो मुझसे संपर्क करिए, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, आप उस पर मैसेज करिए, बताया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल यही है कि उसने अपना गृह कार्य कल तक समाप्त कर दिया था। उसने अपना गृह कार्य कब तक समाप्त कर दिया, उसने का अंग्रेजी ड्यू हो जाएगा। अब समाप्त कर दिया तो हैड लगा दो, या समाप्त कर चुका था तो ही हैड। अब समाप्त करने का मीनिंग क्या होता है, फिनिश्ड कर देंगे या कंप्लीटेड। ही हैड फिनिश्ड अपना गृह कार्य, ही का अपना हिज होता है तो हिज होमवर्क कर देंगे। होमवर्क के बाद क्या बचा, अपना ये कल तक यहाँ लगा देंगे बाई एस्टरडे, बीता हुआ कल है इसलिए एस्टरडे का प्रयोग कर देंगे। उसने अपना गृह कार्य कल तक समाप्त कर दिया था, समाप्त कर चुका था, नेगेटिव होता, उसने अपना गृह कार्य नहीं समाप्त किया, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय एस्टरडे। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव होता, क्या उसने अपना गृह कार्य कल तक समाप्त नहीं किया, तो हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क एस्टरडे। उसने अपना गृह कार्य क्यों नहीं समाप्त किया, तो पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय एस्टरडे। ये आपको मैंने कहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो जनरल सेंटेंस होता है, उसके लिए है कह रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण सभी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो यहाँ लॉकडाउन के कारण, तो बाय द रीजन ऑफ लॉकडाउन ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड। सेंटेंस जब ऐसा बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम जो डबल सेंटेंस होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान देंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बहुत सिंपल सेंटेंस है, डॉक्टर के आने पर रोगी मर चुका था। मैंने जो बताया आपको, देखिए डॉक्टर के आने से और रोगी मर चुका था, इसमें पहचानिए कौन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, तो इसी में दो टेंस है कि कौन पास्ट परफेक्ट है, कौन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, किसका कार्य पहले समाप्त हुआ, डॉक्टर नहीं आया उसके पहले रोगी मर गया, इसका मतलब चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका। लेकिन मैंने कहा कि पहले इसी सेंटेंस का ट्रांसलेट बनेगा। ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है इसमें द पेशेंट हैड लगा देंगे
मरने का डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड हो गया, द पेशेंट है डाइड, ये पूरा बन गया। अब पहले का मीनिंग अभी मैंने रूल में बताया था, बिफोर लगेगा, बिफोर डॉक्टर के आने से द डॉक्टर, कम का सेकंड फॉर्म केम, ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, द डॉक्टर हो गया, आपका माने आना होता है, कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा, केम हो जाएगा। अब यही सेंटेंस अगर कर दिया जाए कि डॉक्टर के आने से के बाद, डॉक्टर के आने के बाद कर दीजिए, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था या मर चुका था, तब क्या करेंगे, अगर बाद आएगा तब यही रूल बदल जाएगा कि चला जाएगा रोगी मरा था, पहले जब काट दीजिए, देखिए यही मिटा के कहीं दिखा दे रहे हैं कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। अब देखिए सेंटेंस चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, डॉक्टर के आने के चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन ट्रांसलेशन पहले इसी का बनेगा, रोगी मरा था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द पेशेंट। अब इसमें तो हैड लगा था, लेकिन मैंने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाया है, जरूर गौर करेंगे स्टूडेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो यहाँ क्या होगा, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड, इसमें से हैड गायब हो गया, द पेशेंट डाइड। अब यहाँ क्या लगाओगे, आफ्टर, आफ्टर के बाद क्या लगाओगे, द डॉक्टर, डॉक्टर के बाद अब यहां लगा दोगे क्या, हैड, जो हैड यहां लगा था वो किसमें, डॉक्टर वाले वाक्य में लग गया, द डॉक्टर हैड कम। अब यही अगर निगेटिव होता, अगर ये सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था, इसका मतलब पेशेंट हैड नॉट डाइड। अगर ये होता कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मरा था, द पेशेंट डिड नॉट होता, तब यहाँ पर क्या होता, द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अगर ये सेंटेंस होता क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, क्या क्या लग गया, तो इसका मतलब यह है कि आपको एक बार भ्रम होता है, लेकिन हैड पहले कर तो बस कुछ नहीं है, जो क्या शब्द यहाँ अगर लग गया इसका मतलब ये हो जाता है ये यहाँ पे लागू हो रहा है। अगर पहले वाला है तो यहाँ पे इसका मतलब पहले हैड लगा देंगे, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब अगर इसके बाद ये डॉक्टर, क्या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, इसका मतलब पहले डिड द पेशेंट नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, यही होता। इंट्रोगेटिव में अगर होता, जैसे क्वेश्चन वर्ड में अगर होता, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्यों मर चुका था, तब यही बना देते हैं व्हाई हैड द पेशेंट, व्हाई हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के बाद रोगी क्यों नहीं मरा, डॉक्टर के आने के बाद, तब यहां उसको क्या बनाएंगे, व्हाई डिड द पेशेंट। सुनेंगे, अब हम उसको लिख नहीं रहे, ऐसे समझ जाएंगे, व्हाई डिड द पेशेंट नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो इस प्रकार से जरूर आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद चलते हैं, आपका जो तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूंगा, देखिए मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा चुका हूंगा, देखिए मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा चुका हूंगा, तो आई माने मैं, आई के साथ में क्या लगे, पढ़ा चुकूंगा, चुका हूंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो लगा दिए शैल, आई शैल हैव, शैल है। फ्यूचर का तो रूल बहुत सरल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने शैल भी लगाया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में शैल भी, विल भी लगाया, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, शैल है, विल है, आई शैल हैव। पढ़ाने का मीनिंग टीच होता है, तो टीच का थर्ड फॉर्म टाट, आई शैल हैव टाट यू, माने तुम्हें पढ़ा चुकूंगा, क्या पढ़ा चुकूंगा, हिंदी, आई शैल हैव टाट, आई शैल हैव टाट यू हिंदी। अगर एक निगेटिव, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव टाट यू हिंदी, क्या मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा चुकूंगा, तो शैल आई नॉट हैव, शैल पहले फिर आई नॉट हैव टाट यू हिंदी, मैं तुम्हें, और फिर मैं तुम्हें हिंदी क्यों नहीं पढ़ा चुकूंगा, तो व्हाई शैल आई नॉट हैव टाट यू हिंदी, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें जो डबल सेंटेंस की बात होती है, देखिए वही सेंटेंस फिर है, जैसे कह दे इसमें कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा,
डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। स्टूडेंट जरूर ध्यान देंगे, इसमें डबल सेंटेंस है कि नहीं। डॉक्टर के आने से एक काम हो रहा है, दूसरा है रोगी मर चुकेगा। तो जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो रूल है, मैंने बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्वयं होता है और दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कौन फ्यूचर परफेक्ट है, कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस पर थोड़ा हम केयर करेंगे, इसको समझेंगे। तो समझने की बात यह है कि डॉक्टर के आने से इसका काम बाद में हो रहा है, रोगी मर चुकेगा, डॉक्टर नहीं आएगा तभी रोगी मर चुकेगा। इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए पहले इसी का ट्रांसलेट बनेगा। तो रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट will have died अथवा from died, the patient will have died। अब ये पूरा सेंटेंस समाप्त हो गया। अब पहले है तो बिफोर लगा दीजिए, the patient will have died before the doctor comes। ये कम से हुआ, पास्ट डिफरेंट, पास्ट परफेक्ट में क्या था, केम था। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या आया, कम्स। तो जरूर आपको समझना होगा। नेक्स्ट जैसे इसका नेगेटिव अगर बनाना होता कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुकेगा, तो यहाँ पर होता था पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अगर होता क्या डॉक्टर के आने से पहले, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुकेगा, क्या शब्द लगा दिया, तो सबसे पहले विल, क्या लिखेंगे, विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्यों नहीं मर चुकेगा, तब इसको कैसे करते, डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्यों नहीं मर चुकेगा, इसका हो जाता व्हाई विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप यही समाप्त तो होता है। जरूर इसको ये जरूर ध्यान देंगे, तीनों टेंस का पहचान उसको याद करें। पहचान याद करने के बाद तीनों में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, मेन वर्ब क्या लगता है, मैंने किस प्रकार से बताया। आप उसको थोड़ा किताब का सहारा लें, अपने हर लोग अपने ग्रामर की बुक रखे हैं, 9th 10th की बुक में भी है। तो जब उसके पढ़ने के बाद जब उसका ट्रांसलेट करेंगे, जब उसका एक्सरसाइज करेंगे, और थोड़ा मैंने कहा कि अपने घरों में रहते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर तुरंत समाप्त हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट जरूर हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं जुलाई तक ऐसा काम कर चुकूंगा, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कर चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। कर चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फिर इसके बाद में आप लोग एक्सरसाइज करने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास अर्थात अगले पीरियड में जरूर आपसे मिलूंगा।